मतलब एक सवाल और आप पे खड़ा किया गया है कि आप भाजपा से हैं, इसीलिए आपके नेताओं को, आपके एलओपी को, आपके एमएलए को वहां पे जाने दिया गया, लेकिन जो बाकी लोग जाना चाहते थे, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम जो जम्मू कश्मीर के हैं, उनको वहां पे जाने नहीं दिया। मुझे लगता नहीं, हालांकि माननीय चीफ मिनिस्टर महोदय का मुझे बड़ा सम्मान है, मुझे लगता नहीं ऐसी बात होगी। मुझे लगता है उनके सुनने में, उनके समझने में और उनके यहाँ पे वक्तव्य देने में काफ़ी एक गैप रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे लगता है पुलिस या होम मिनिस्ट्री को या होम डिपार्टमेंट को यहाँ का जो जम्मू कश्मीर का, वो उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो ऐसा किया नहीं, ना मैंने ऐसा करवाया जो मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। रोका जाना चाहिए या नहीं जाने दिया जाना चाहिए? नहीं, ऐसी क्या बात है उसमें जाने में, क्या परेशानी है उसमें? जाए, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, जाना चाहिए। अपनी सांत्वना, मुझे लगता नहीं रोका गया होगा, मुझे लगता नहीं। चौधरी लाल सिंह को रोका गया, मनोहर शर्मा जी को रोका गया। देखिए, चौधरी लाल सिंह जी के विषय पे एक वो माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं भी पुलिस के साथ कशमकश, कहीं बहस बबाजी, कोई ऐसी बात हमें देखने को मिली नहीं है। डायरेक्ट वो व्यू। आरएस पठानिया साहब हमारे से मौजूद हैं, एमएलए उधमपुर, बात करेंगे। पठान साहब, कैसे देखते हैं जो कठुआ में जो इंसिडेंट हुआ है और लगातार होते जा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही है? कौन लोग हैं, कैसे ये हत्याएं हो रही हैं? ऐसा नहीं है। देखें, पहले तो जो पीड़ित परिवार है उनके साथ संवेदनाएं और सांत्वनाएं। दूसरा, जो पड़ोसी मुल्क बार बार आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम और भारत की धरती पर और विशेषकर जम्मू कश्मीर में कर रहा है, उसके ऊपर भी कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है और कड़ा रुख अपनाया भी गया है। तीसरा, मैं नहीं कहता, भाजपा नहीं कहती, आंकड़े कहते हैं कि तकरीबन 70% के पास आतंकी घटनाओं में गिरावट आई है, लेकिन अब मॉड्यूल बदला गया है। और जो 90 के दशक में पहले कश्मीरी पंडित भाइयों को भगाया गया, उसके बाद डोडा, उधमपुर, राजौरी, पुंछ से आपने देखा उनके माइग्रेंट्स जो जम्मू में कहीं जगह बेली चराना आ गए या उधर आ गए, तलवाड़ा में आ गए, तो वही एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो पिछले थोड़ी देर से सबसे पहले आप ढांगरी की बात करें, पाटा डूरिया की बात करें, उससे पहले बनी की बात करें, बसंतगढ़ की बात करें, आज लोहाई में भी हुआ, तो ये एक प्लान स्ट्रेटगम है उनकी ओर से। कुछ पिछले दिनों को सिविलियन किलिंग करके भी माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये होगा नहीं। मैं आपको बता दूं, आज हमने बड़े प्रखर तरीके से अपना विशेष पे रखा है। भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को आतंकवाद रहित करेगी, उसकी कीमत जो मर्जी हो। हम इस लड़ाई में, इस संघर्ष में भारत सरकार के साथ हैं, जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक उनके साथ है, और तब तक लड़ेंगे जब तक जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का बोरिया बिस्तर, लॉक, स्टॉक एंड बैरल खत्म न करने। लगातार ये हत्याएं हो रही हैं और नाकामी किसकी है? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की या सेंटर की? देखिए, नाकामी की बात नहीं, होम डिपार्टमेंट नाकामी किसी नाकामी की तो बात है। देखिए, जाने जा रही है लोगों की और पता कुछ नहीं। हम आज ठीक कहते हैं, इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी, लेकिन मैं आपको ओवरऑल बोलूं कि इस्टेब्लिशमेंट सिस्टम ने जो ये चीज़ें बताई थी, इन्होंने वर्चुअली डिलीवर किया है, तभी 70% की गिरावट आई है। और मैं ये नहीं बोलूँगा हमने सब कुछ ठीक कर दिया, उसमें समय लगेगा, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसमें। हम बड़ी शिद्दत के साथ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, बेल्ट फोर्सेस इसमें काम कर रही हैं, एंड आई एम होपफुल कि जल्द ही ऐसी घटनाओं पे और खासकर लक्षित जो वारदातें की गई थी पिछले दिनों, टारगेटेड सिविल किलिंग्स जो की गई थी, उसके ऊपर भी एक अंकुश लगेगा। कठुआ को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? मैंने कहा आपको, कठुआ, राजौरी, पुंछ, डोडा, पहले भी यहाँ से पलायन किया गया, से लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। माहौल बना के कठुआ मेरे क्षेत्र के बिल्कुल पास लगता है, ये एक घटना देखने में मिली। मैंने कहा आपको कि पहले भी इन्होंने ये जो पलायन करके एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की। वो एक चाइनीज प्रोवर्ब है, यू किल वन एंड यू स्केयर 1000। तो आप एक आदमी को इफेक्ट करके 1000 आदमी में इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे क्षेत्र में, और खासकर बनी, बिसौली, बिलावर, रामनगर, बसंतगढ़, डुड्डू, चनैनी, मजालता और पंचारी, मोंगरी में एक बहुत बड़ा, इस इंसिडेंट का बहुत बड़ा एक फ्लैशबैक है। लोगों में बहुत गुस्सा है, लोगों में बहुत आक्रोश है, लेकिन बड़ी विनम्रता, बड़े सम्मान के साथ मैं जनता की भावनाओं के अनुरूप ही आप सबको बताना चाहूँगा कि कोशिश की जाएगी। हालांकि ये सरकार का काम है बताना, लेकिन मैं अपनी ओर से आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार का जो स्टैंड है इसमें, जैसे हमारे एलओपी ने आज विधानसभा के पटल पर रखा, हमारी ओर से पुरजोर कोशिश होगी कि ऐसी घटनाएं आने वाले वक्त में ना हो और हम ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगा सकें। यही एक वक्तव्य भी है, यही हमारा मन का भाव भी है, और यही अगला एक्शन प्लान भी रहेगा। पठानी साहब, बिलावर में एक एमएलए पे हमला हुआ है, आप भी एक एमएलए हैं, आज उन पे हुआ है, कल आप पे भी हो सकता है, किसी और एमएलए पे भी हो सकता है। वो बात सुन नहीं रहे थे हम किसी भी एमएलए के, और वे हमारे माननीय विधायक हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ इस विधानसभा में हमारा पार्ट है। ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। उसकी मजम्मत भी स्पीकर महोदय ने किया, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, उस पर कार्रवाई भी हो, उस पर भी किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को भी, जहाँ सिचुएशन सेंसिटिव हो, जहाँ थोड़ा
शोर शराबा हो, थोड़ा सोच समझ के जाना चाहिए और थोड़ी शब्दावली अपनी थोड़ी कंट्रोल में रखनी चाहिए। तो हम उस वक्त वो बाम लगाने के लिए, मलहम लगाने के लिए हम प्रवोक करने का काम करें। कई बार हमारी शब्दावली भी ऐसी एक बात निकल जाती है तो माहौल में कई बार नोकझोंक हो जाती है। तो उस नोकझोंक को इतना बड़ा विषय बनाना, मैं आपको एग्जांपल करूंगा कि पिछले विधानसभा में भी मेरे ही जिला से एक विधायक थे, उनके ऊपर स्कूल के बच्चों ने वो ऐसे इंसिडेंट हो गई, बाद में एफआईआर मैनेज की उसने, फिर वो एफआईआर कोर्ट में गई। ऐसे इससे कुछ बनेगा नहीं, इससे बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आप नए नए विधायक बने हैं, आप बार बार बने, आप एक प्रखर नेता के बन के उभरें, इतना टची ना हो और छोटी छोटी बातों पे विषय बनाना, ये मुझे नहीं लगता माहौल, सिचुएशन या ओवरऑल जिसे कहते हैं एक स्थिति और परिस्थिति में सार्थक भी होगा और तर्कसंगत भी होगा। पठान साहब, एक सवाल और आप पे खड़ा किया गया है कि आप भाजपा से हैं, इसीलिए आपके नेताओं को, आपके एलओपी को, आपके एमएलएस को वहां पे जाने दिया गया, लेकिन जो बाकी लोग जाना चाहते थे, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम जो जम्मू कश्मीर के हैं, उनको वहां पे जाने नहीं दिया। मुझे लगता नहीं, हालांकि माननीय चीफ मिनिस्टर महोदय का मुझे बड़ा सम्मान है, मुझे लगता नहीं ऐसी बात होगी। मुझे लगता है उनके सुनने में, उनके समझने में और उनके यहाँ पे वक्तव्य देने में काफ़ी एक गैप रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे लगता है पुलिस या होम मिनिस्ट्री को या होम डिपार्टमेंट को यहाँ का जो जम्मू कश्मीर का, वो उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो ऐसा किया नहीं, ना मैंने ऐसा करवाया जो मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। रोका जाना चाहिए या नहीं जाने दिया जाना चाहिए? नहीं, ऐसी क्या बात है, उसमें जाने में क्या परेशानी है? उसमें जाए, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, जाना चाहिए। अपनी सांत्वना, मुझे लगता नहीं रोका गया होगा, मुझे लगता नहीं। चौधरी लाल सिंह को रोका गया, मनोहर शर्मा जी को रोका गया। देखें, चौधरी लाल सिंह जी के विषय पे एक वो माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं भी पुलिस के साथ कशमकश, कहीं बहसबाजी, कोई ऐसी बात हमें देखने को मिली नहीं। डायरेक्ट वो व्यू कहीं आया नहीं हमारे पास। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। आरएस पठानिया जी हमारे से बात कर रहे थे, एमएलए उधमपुर, भाजपा सीनियर नेता। आपकी इस पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself Asya Shubir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.